हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया ही होगा, और अगर जिसने नहीं किया तो वो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना प्रीवियस लेक्चर जहाँ पर छोड़ा था वो था फैकल्टेटिव एफिशिएंट एंड जी बिल्कुल वही टॉपिक था हमारे पास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी एनर्जी चाहिए होती है सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस किसी चीज़ के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट आप चीज़ किसी भी चीज़ के आप जाते हैं तो आपको पहले पावर चाहिए होती है। ठीक है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेम इज़ द केस यहाँ पर इसको एनर्जी चाहिए होती है अगेंस्ट केमिकल के या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के मूव करने के लिए। ठीक है, सेकेंड इसका पॉइंट यह है कि रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज़ मेनली ऑब्टेन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। उसने वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करनी है? एटीपी को ब्रेक करके। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट ये है कि substance to be transported across the cell membrane come near the cell, it combine with the carrier protein of the cell। ठीक है, membrane and form substance protein complex। ठीक है, यहाँ पर इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा, कह रहे होंगे बड़ा लंबा पॉइंट है, कैसे याद होगा, लेकिन बहुत ईजी है, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सब्सटेंस होते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाहर से कोई सब्सटेंस आया है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको बताया था क्या लगे होते हैं, प्रोटीन कम्प्लेक्स लगे होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैरियर लगे होते हैं। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस आएगा, ठीक है, तो उस सब्सटेंस ने आके कंबाइन होना है प्रोटीन कैरियर के साथ। ठीक है, जब प्रोटीन कैरियर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन कम्प्लेक्स बन जाएगा। जब प्रोटीन कम्प्लेक्स बनेगा तो जो प्रोटीन कम्प्लेक्स होगा वो उसको क्या करेगा? अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और वो सेल के पास आ जाएगा सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि कम्प्लेक्स, ठीक है, दिस कम्प्लेक्स मूव टूवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो जो प्रोटीन कम्प्लेक्स बना है उसने उसको ट्रांसपोर्ट करना है इनर सरफेस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि नाउ द सब्सटेंस इज रिलीज फ्रॉम द कैरियर प्रोटीन। वो जो सब्सटेंस बाहर से आया है, सोडियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन जो भी है, ठीक है, वो वाला जो सब्सटेंस है वो रिलीज होगा। ठीक है, कहाँ पर? फ्रॉम द कैरियर प्रोटीन से। कैरियर प्रोटीन ने उसको रिलीज़ करना है, उस सब्सटेंस को बाहर से लेके, और कहाँ पर रिलीज़ करना है? इनवर्ड रिलीज़ करना है, ताकि वो सेल के पास चला जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये रिपीट होता रहता है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शायद थोड़ा हमारा लेक्चर लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बोर ना होने दूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड होती है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, आपको पता है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ये होती है कि इसके अंदर जो होती है एनर्जी लाइब्रेटेड होती है। ठीक है, एनर्जी लाइब्रेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ठीक है, हम लोग इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी को डायरेक्ट गेन कर लेते हैं एटीपी से। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट ही एनर्जी ले लेनी होती है एटीपी से। कोई हम लोगों को जो है ना इतने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करवाने होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सोडियम, कैल्शियम जो होता है ये इनका पंप होता है, जैसा कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, सेकंड थिंग इसकी ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हमारे पास कैल्शियम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब नाम से ही ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस विद सोडियम आयंस बाय मींस ऑफ कॉमन कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि जो सोडियम के आयंस हैं, ठीक है, वो बाहर से आए हैं। ठीक है, उन्होंने कम्युनिकेट करना है किसके साथ? प्रोटीन कैरियर के साथ। ठीक है, वही बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जस्ट वर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है,
तो आके उसके साथ कंबाइन हो गए, फिर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर दो सब्सटेंसेस सिमिल्टेनियसली मूव करते हैं। कैसे? व्हेन सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर प्रोटीन, ठीक है, जब सोडियम का आयंस आएगा कैरियर प्रोटीन के पास, तो एन अदर सब्सटेंस इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द सेम प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक और सब्सटेंस उसके साथ मूव करेगा, ठीक है, बाहर से एक और सब्सटेंस जो होगा वो उसी कैरियर प्रोटीन के पास आएगा सिमिल्टेनियसली, का मतलब होता है एकदम उसी वक्त, ठीक है, और इधर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सोडियम मूवमेंट और इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो उसके पास आ चुका है आयन, ठीक है, उसके साथ कंबाइन हो चुका है, तो जब उसने रिलीज़ करवाना है इनवर्ड द सेल्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड्री, तो क्या होगा कि वो आयंस जो है या तो सोडियम की उसी डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं thus the transport of sodium with another couple ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि सोडियम ने अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके साथ करनी है, एक दूसरे कपल के साथ, कपल सब्सटेंस के साथ करनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये हमेशा पेपर में आती हैं कि कॉन्ट्रा ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है और काउंटर ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, ठीक है। काउंट्रा के अंदर ये होता है कि जो सोडियम होता है उसने काउंट्रा ट्रांसपोर्ट करवानी होती है ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट है कि सोडियम काउंट्रा ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और जो काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, काउंटर ट्रांसपोर्ट ये होती है कि इसके अंदर सोडियम और जो हाइड्रोजन होते हैं ना उन्होंने मूव करना होता है, ठीक है, और इन्होंने एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है। लेकिन काउंट्रा के अंदर क्या होता है कि उन्होंने ओपोजिट डायरेक्शन में ना जो होता है वो मूवमेंट करनी होती हैं, ठीक है। जैसे सोडियम एंड हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम जो है ये काउंटर है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे आप देख लें कि यहाँ से हमारे पास आया है सोडियम का आयन, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का आयन, तो ठीक है, जब ये दोनों जाएंगे तो क्या होगा कि इन दोनों ने एक ही साइड की जो मेम्ब्रेन थी उसके साथ ये अटैच हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है ना खुद वो निकालें, मैंने नहीं की, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि इन दोनों सोडियम और जो हाइड्रोजन के आयंस हैं इन्होंने आउटवर्ड मूव किया है, ठीक है, दोनों बाहर निकल के, ठीक है। इन्होंने काउंटर जो है ना अपनी मूवमेंट नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी कौन सी मूवमेंट करवाई है, काउंटरा, ठीक है, जो होती है ना मूवमेंट इनकी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो उसको कहते हैं काउंट्रा, और जब ओपोजिट मूव करते हैं तो उसको कहते हैं काउंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वो हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ है कि इन दोनों ने क्या करना है, बाहर की तरफ मूव करना है ना, ऊपर से क्या होता है ये चैनल बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटर मूवमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से सोडियम का आयन जाता है, सेम इस तरीके से यहाँ पर वो हाइड्रोजन का जाएगा। तो क्या होगा कि अब इन दोनों ने ओपोजिट साइड पे आके अपनी अटैचमेंट किया, ठीक है, एक ने इस साइड पे किया और एक ने इस साइड पे किया, लेकिन प्रीवियस क्या हुआ था कि उन्होंने सेम साइड पे कर ली थी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो काउंटर है ओपोजिट होगी मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जो सोडियम का आयन आया है ये हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, उधर से ऊपर से आया है, और ये हमारे पास काउंटर ओपोजिटली मूव कर ले, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गया और ये ऊपर से चला गया, ये ओपोजिट मूवमेंट होती है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। अगर जहाँ से बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मिल रही हैं, क्योंकि डायग्रामेटिकली तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, वो कौन सी होती है, 3 होती हैं, एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है और ट्रांसोसाइटोसिस होती है, ठीक है।
एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई भी सिक्रीटरी जो वेसिकल्स होते हैं, जो बाहर से कोई एक वेसिकल आता है वो सेल के अंदर इन्वर्ड होता है, ठीक है, अपने आप को इनमर्ज करता है, ठीक है। यहाँ से देखा ये अंदर आया हुआ है, ठीक है, कैसे आया, ये बाहर से आया था, ठीक है, और यहाँ से ये अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर मैंने जो है ना इसके आगे से मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, वो मैंने आगे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारी डायग्राम्स ही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इनगल्फ होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक सेल था, ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। फॉरेन पार्टिकल हमारे पास ये देखा आ रहे हैं नज़र, ये आए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि यहाँ पर जाएंगे तो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ आके लगेंगे तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी तो इसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडियम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर सूडोपोडियम कहते हैं जब सेल की जो होती है मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये पूरे का पूरा एक ना यहाँ पर वैक्यूल्स बन जाता है, ठीक है, एक हमारे पास वेसिकल बन जाता है जो इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फैगोसोम्स का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फैगोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिनोसाइटोसिस क्या होती है। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई लिक्विड का पार्टिकल है जो आप लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को इनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा ये कोई सब्सटेंस आया, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वही प्रोसेस है, सिर्फ नेम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इवेजिनेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, मेम्ब्रेन की, वहाँ पर सूडोपोडियम हुई थी, यहाँ पर इवेजिनेशन होगी, ये आपने याद रखना है इनका डिफरेंस। वहाँ पर फैगोसोम्स होगा और यहाँ पर एंडोसोम्स हो जाएगा जब इसके अंदर ये वेसिकल चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक सेल होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, और रिसेप्टर की कोटेड हुई होती है पिट, ठीक है, प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, कोई कोई बाहर से लाइगेंड आता है, ठीक है, कोई पार्टिकल आया, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि उन रिसेप्टर के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ना लाइसोसोम्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था पहले कि इसका काम होता है कि बॉडी को किसी भी चीज़ को स्प्लिट करता है, ठीक है, तोड़ता है, बेसिकली इंजाइम्स के तौर पर ये एक्ट कर रहा होता है। और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस होती है, ठीक है। जब यहाँ से आके ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर ये रिसेप्टर बन गए, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लाइगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ठीक है। फर्स्ट इज़ द थिंग, इसको हम लोग रिसेप्टर्स कह रहे हैं। सेकंड इज़ द थिंग कि ये कम्प्लेक्स बन गए क्योंकि इसके पास लाइगेंड्स लग गए, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होगा कि थर्ड हमारे पास ये होगा कि जो है ना लाइगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ठीक है, इसने सेल के अंदर क्या इमर्ज हो जाना है, वेजिनेट कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो जब करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोसोम्स, ठीक है। उसके बाद हम एंडोसोम्स क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग ये पढ़ ही एंडोसाइटोसिस रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी, जब यहाँ पर ये चला गया तो इसने जाके लाइसोसोम्स के पास क्या होना है, अटैच होना है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स ने इसकी स्प्लिटिंग कर देनी है, आप देख रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ से स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ से लाइगेंड इलादा हो जाएंगे, रिसेप्टर्स इलादा हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास लाइगेंड मिल गए हैं और ये आपको क्या मिल गए हैं लाइगेंड, एंड देन ये आपके पास रिसेप्टर्स, और जो आपके पास था लाइसोसोम्स वो यहाँ पर क्या हुआ है, मेम्ब्रेन से बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपनी सेल्फ फिटिंग भी करता है। नेक्स्ट उसने ये बताया कि यहाँ पर जो हमारे पास था इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ है कि एक नई कोटिंग अब हो जाएगी, ठीक है, न्यू पिट कोटेड विद रिसेप्टर, ठीक है, इसके ऊपर एक नई कोटेड आ जाती है और बाकी जो होता है लाइगेंड्स वो हमारे पास अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो सो गाइस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आंसर करूँगी आपको।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको भी रखूँगी इंशाल्लाह। एंड अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे एरिया में, आपके एरिया में भी ठंड होगी बहुत ज़्यादा। और कोरोना की वजह से आपको पता है कि सब बच्चे जो हैं घर में कैदी बन के रह चुके हैं, हम लोग अपने ही घरों में। तो अपने लिए भी दुआ करें इस सिचुएशन में, और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने कंट्री के लिए दुआ करें। तो सो गाइस, अपने दुआओं में याद रखें, बार बार यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।